नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार मेरे YouTube चैनल 12 राशियाँ में आप सभी ज्योतिष में रुचि रखने वाले पाठकगणों का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ग्रह के बल के बारे में हम लोग अपने पिछले वीडियो में चर्चा किए। दोस्तों, उसी टॉपिक को और आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज चर्चा करेंगे कि ग्रह का स्ट्रेंथ, ठीक है, कैसे हम लोग देख सकते हैं। इससे संबंधित मैंने वीडियो पहले भी बनाई है, आप उसको ज़रूर देखें। दोस्तों, ग्रह जब किसी भाव में होता है तो अपने बल के अनुसार ही भाव का फल देता है, ठीक है। तो ग्रह के बल को हम लोग 5 श्रेणी में बांट सकते हैं। पहला श्रेणी है 0 से 6 डिग्री, दूसरा श्रेणी है 7 से 12 डिग्री, तीसरा श्रेणी है 13 से 18 डिग्री, चौथा श्रेणी है 19 से 24 डिग्री, पांचवा श्रेणी है 25 से 30 डिग्री, ठीक है। अब ये 5 श्रेणी में ग्रह के बल को डिवाइड कर दिए। अब उसको हम लोग देखेंगे कि सम राशि में, विषम राशि में उसका क्या रूल्स है देखने का, ठीक है दोस्तों। तो मैंने यहाँ एक चार्ट बनाई है। इस चार्ट में आप देखेंगे मैंने लिखी है ग्रह की मृत अवस्था, वृद्ध अवस्था, युवावस्था, कुमार अवस्था, बाल अवस्था। दिखाइए विषम राशि, सम राशि। विषम राशि पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, नौवां, 11वां राशि विषम राशि होती है। सम राशि दूसरा, चौथा, छठा, 8वां, 10वां, 12वां सम राशि होती है, ठीक है। जो 2 से डिवाइड हो जाए वो सम राशि है, जो 2 से डिवाइड नहीं हो वो विषम राशि है। अब ग्रह अगर विषम राशि में है तो 0 से 6 डिग्री में वह बाल अवस्था होगा, 7 से 12 डिग्री में वह कुमार अवस्था होगा, 13 से 18 डिग्री में वह युवावस्था होगा, 19 से 24 डिग्री में वह वृद्ध अवस्था में होगा और 25 से 30 डिग्री में वह मृत अवस्था में होगा। उसी तरह सम राशि में अंतिम 25 से 30 डिग्री में वह बाल अवस्था होगा, 19 से 24 डिग्री में वह कुमार अवस्था में होगा, 13 से 18 डिग्री में वह युवा अवस्था में होगा, 7 से 12 डिग्री में वह वृद्ध अवस्था में होगा, 0 से 6 डिग्री में वह मृत अवस्था में होगा। अब ये मैंने अवस्थाएं लिखी। अब अवस्था के अनुसार ग्रह अपने भाव का कितना फल दे पाएगा। तो अगर ग्रह मृत अवस्था में है तो वह 5% तक ही फल दे पाएगा। अगर ग्रह वृद्ध अवस्था में है तो 20% तक फल दे पाएगा। अगर ग्रह 100 युवावस्था में है तो अपने भाव का 100% फल दे पाएगा। अगर ग्रह कुमार अवस्था में है तो 50% दे पाएगा फल। अगर ग्रह बाल अवस्था में है तो 25% दे फल पाएगा। तो दोस्तों, ये चार्ट से आप देख के समझ रहे होंगे और मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपको बताया कि ग्रह प्रारंभिक 6 डिग्री तक या अंतिम 6 डिग्री तक ही ग्रह निर्बल हो जाता है। बाकी जो भी अवस्थाएं हैं, वृद्ध, युवा, कुमार और बाल में ग्रह अपने भाव का फल देने में सक्षम हो जाते हैं। तो आपने देखा कि किसी भी भाव में ग्रह मान लीजिए 10 डिग्री का है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों।
सिर्फ इसी मापदंड से हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि ग्रह कमज़ोर हो गया है। उस ग्रह पे किस शुभ ग्रह की दृष्टि है ये भी हम लोग देखेंगे। क्या वो कहीं ग्रह वर्गोत्तम तो नहीं है, कहीं वह पुष्कर नवांश में तो नहीं है। ठीक है, फिर हम लोग आकलन करते हैं ग्रह का षडवर्ग में, सप्तवर्ग में या षोडश वर्ग में कि ग्रह उस जगह पे कैसा फल दे रहा है। तो उसके माध्यम से हम लोग ग्रह का फल, ग्रह का बल का आकलन करते हैं। ठीक है, अब सिर्फ यही डिग्री के आधार पे आप फल कथन नहीं कर सकते हैं। तो हमें ग्रह की डिग्री का जो भी सूक्ष्म अध्ययन है उसको अच्छा से करना होगा। अच्छा से अध्ययन करके ही हम लोग कह सकते हैं। फिर हमें नवांश कुंडली भी देखनी चाहिए कि नवांश कुंडली में ग्रह किस राशि में है। देखिए दोस्तों, अगर लग्न कुंडली में ग्रह अगर नीच राशि में है, मान लीजिए जुपिटर मकर राशि में नीच का है, तो आप समझेंगे कि यहाँ तो जुपिटर नीच का हो गया, मुझे भाव का फल नहीं देगा। लेकिन ग्रह दोस्तों, अगर वही जुपिटर नवांश कुंडली में भी नीच का हो गया तो आप उसका शुभ फल का आकलन में कोई भी, मतलब कहने का मतलब हुआ क्या कि अगर वह नीच राशि में लग्न कुंडली में भी है और नवांश कुंडली में भी नीच राशि में है तो ग्रह अपना फल देने में सक्षम हो जाता है। तो ग्रह का बल सिर्फ डिग्री के आधार पर ही हमें नहीं है कहना चाहिए। तो षडवर्ग देखेंगे, नवांश कुंडली देखेंगे, विंशों का बल देखेंगे, षडबल देखेंगे, उसके आधार पर ही निर्णय किया जाता है। तो घबराने की दोस्तों आवश्यकता नहीं है। जस्ट मैंने आपको ये समझाया कि ग्रह की अवस्थाएं क्या होती हैं और वह उस अवस्था के अनुसार किस प्रकार फल देता है। ठीक है, तो दोस्तों इस सब्जेक्ट में मैं एक संपूर्ण 2-4 वीडियो में पूरा कवर कर पाऊंगा कि ग्रह का स्ट्रेंथ हम लोग कैसे देखेंगे। उसको हम लोग लग्न कुंडली, नवांश कुंडली, षडवर्ग कुंडली के आधार पर जांचते हुए आपको बताएंगे कि षडबल में कैसे वह ग्रह का बल बढ़ रहा है, विंशोपक बल में कैसे उसका बल बढ़ रहा है। ये देखते हुए हम लोग ग्रह का भावफल निकालेंगे। ठीक है, आशा है दोस्तों ये आपको समझ में आया है कि ग्रह का स्ट्रेंथ कैसे काम करता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमें सब्सक्राइब करने से मेरी अभिलाषाएं बढ़ती हैं, हमें प्रोत्साहन मिलता है। धन्यवाद दोस्तों।